हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउ मीडिया। आज हम हमारा फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक फोटोग्राफी कोर्स जो हम शुरू कर रहे हैं यानी कि कैमरास एंड देयर एक्सेसरीज, इसके बारे में बात करेंगे। जब हम कैमरास के बारे में बात करेंगे हम ज़्यादा डिटेल में यानी कि कैमरा का हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं जाएंगे। आजकल जो कैमरास मार्केट में चल रहा है और उसके एक्सेसरीज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। क्योंकि ये पहला क्लास होगा तो हम ज़्यादा डिटेल में इसमें वैसे भी नहीं जाएंगे। अप्रॉक्सीमेटली DSLR जो है हमारे मार्केट में एक 25 साल पहले आए। इनिशियली कोडैक कंपनी ने एक DSLR डिजिटल कैमरा का शुरुआत किया और धीरे धीरे कैनन, नाइकन, सोनी ये सारे डिजिटल कैमरास बनाने लगे, DSLRs। सबसे पहले हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि DSLR में क्या क्या पार्ट्स होता है। ये जो लेंस है ये DSLR का एक पार्ट है जो कैमरा के आंख कहा जाता है। ऑल्दो इट्स अ पार्ट ऑफ द कैमरा एंड पार्ट ऑफ द DSLR, इट इज़ डिटैचेबल। तो ये अलग सा एक पार्ट होता है, ये एक ही पार्ट होता है जो डिटैचेबल होता है। उसके बाद में इसके अंदर होता है एक मिरर। ये जो मिरर होता है ये ऊपर नीचे जब हम फोटो खींचते हैं तो ये मिरर ऊपर चला जाता है और जो सब्जेक्ट के ऊपर लाइट है वो सीधा लेंस के थ्रू यहाँ पे आके इसके अंदर जो कैमरा का सेंसर है इसको टच करता है। तो आप पूछेंगे कि ये जो मिरर है ये ऊपर क्यों जाता है। अगर आपका मिरर इधर है तो ये ऊपर क्यों जाता है। ये मिरर इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि जब हम इस कैमरा के व्यू फाइंडर से देखते हैं, ये जो व्यू फाइंडर है इसको कहते हैं कैमरा का व्यू फाइंडर। और जब हम कैमरा का व्यू फाइंडर से देखते हैं तो हमको ये लेंस से हमारा सब्जेक्ट के ऊपर सब्जेक्ट दिखाई देता है। ये क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर ये जो मिरर है, लाइट सीधा लेंस के अंदर से अंदर जाएगी और उसके बाद वो जो लाइट है वो इस मिरर को हिट करेगी और यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसको कहता है पेंटाप्रिज्म। यह पेंटाप्रिज्म में जाकर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ये व्यू फाइंडर तक पड़ती है और तभी जाके हम इसके अंदर से जब देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। तो मैं एक कैमरा में क्या क्या पार्ट्स होता है, एक होता है लेंस, दूसरा अंदर होता है मिरर, मिरर के पीछे होता है कैमरा का सेंसर जिसके ऊपर हमारा जो डेटा है, जो इमेज का डेटा है वो पड़ता है, और यहाँ पे एक पेंटाप्रिज्म होता है और उसके पीछे होता है हमारा व्यू फाइंडर। उसके अलावा यहाँ पे शटर रिलीज बटन होता है जिसके ऊपर क्लिक करते टाइम हमारा जो मिरर है वो ऊपर जाता है और हमारा जो शटर है वो ओपन होता है। जब लाइट हमारे लेंस के अंदर आता है, लेंस के अंदर आकर जब वो सेंसर को हिट करता है तो हमारा जो सेंसर है वो इमेज डेटा कैप्चर करता है और वो फिर वो डेटा जो है वो कैमरा का जो कंप्यूटर है उसके अंदर भेज देता है और वहाँ से वो इमेज प्रोसेस होकर एक मेमोरी कार्ड के अंदर राइट किया जाता है। जब हम शटर पे क्लिक करते हैं तब जो इमेज है, इमेज के ऊपर जो लाइट गिरता है वो सीधा लेंस के अंदर आता है और लेंस के अंदर आने के बाद में जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा मिरर ऊपर जाता है और वो जो डेटा है, सारा डेटा है वो हमारे सेंसर पे गिरता है और वो जो सेंसर में जो भी डेटा है वो रिकॉर्ड कर कर उसको प्रोसेस करने के लिए अपना कैमरा के अंदर का जो कंप्यूटर है उसके अंदर जाता है और उधर से इमेज प्रोसेसिंग कर कर यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड डाला जाता है जो स्टोरेज डिवाइस है, उसके अंदर वो जो पिक्चर है वो पिक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, इसके अंदर सिंगल लेंस होता है तो इसको DSLR कहते हैं। पहले जमाने में 2 लेंस का कैमरा हुआ करता था जिसको कहता है TLR, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, लेकिन ये जो है ये सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा है। और जो ट्विन लेंस कैमरा थे उसको लोग ऐसे करके फोटो निकालते थे, उसको कोई व्यू फाइंडर नहीं था। उसका यहाँ पे एक ग्लास होता है जहाँ पे सारा चीज़ जो आपको दिखाई देगा, आपका सब्जेक्ट दिखाई देगा। एनीवे हम उसके अंदर तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैंने आपको बता दिया। अभी DSLR जो है, जैसे मैंने कहा कि एक अराउंड 25 ईयर्स से जो DSLR पहले DSLR आया और उसके बाद एवॉल्व हुआ। जैसे कि नाइकॉन में D सीरीज़ के कैमराज आए, कैनन में मार्क सीरीज़ के कैमरा आए और अभी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे धीरे धीरे हमारा जो DSLR जो है वो आउटडेटेड हो रहा है और मिररलेस कैमराज जो है उनके बदले में मार्केट में आ गए पिछले कुछ सालों से। अब हम मिररलेस कैमरा क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। ये है एक मिररलेस कैमरा, ये सोनी का एक मिररलेस कैमरा है। इसको मिररलेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर
जैसे हमने DSLR में दिखाया था वैसे इसके अंदर कोई मिरर नहीं होता। इसके अंदर अगर आप पीछे देखोगे तो सीधा आपको सेंसर दिखाई देता है। एक DSLR और मिररलेस के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखिए। DSLR जनरली बल्की होता है, जबकि मिररलेस जो होता है बहुत ही लाइट वेट होता है, इजी टू यूज होता है। एट द सेम टाइम जैसे DSLR में जो टेक्नोलॉजी है और जो मिररलेस में टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये नया टेक्नोलॉजी है तो इसमें लो लाइट कैपेबिलिटीज और वो सारे फीचर्स जो है वो थोड़ा एडवांस्ड होंगे, इसीलिए इसमें जो आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो कंपैरेटिवली बेटर होने का चांसेस होता है। अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका कैमरा कौन सा है, आपका उसके सामने जो लेंसेस का क्वालिटी क्या है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करता है। बट जनरली ये जो टेक्नोलॉजी है इससे भी नई टेक्नोलॉजी इस मिररलेस कैमरा के अंदर होता है। मिररलेस कैमरा में क्या होता है, शटर रिलीज बटन यहां पे क्लिक करता है तो सीधा जो लाइट है शटर ओपन होता है और सेंसर के ऊपर अपना जो इमेज डेटा हिट करता है। तो इसके अंदर भी व्यू फाइंडर है, लेकिन इस व्यू फाइंडर में पेंटा प्रिज्म नहीं है। तो यहां पे एक ये जो शेप जो बनाया हुआ है ये शेप तो है, लेकिन इसके अंदर प्रिज्म नहीं है। इसमें क्या होता है, डिजिटली आपको, आप जब कैमरा ऑन करते हैं और आप जब व्यू फाइंडर से देखते हैं तो आपको जो इमेज दिखाई देता है वो एक डिजिटल इमेज दिखाई देता है। यानी कि जो सेंसर के अंदर से जो आपको इमेज दिख रहा है वो एक LCD स्क्रीन पर एक डिस्प्ले के तौर पे आपको दिखाई देता है, इसीलिए इसको मिररलेस कहते हैं। यानी कि इसके अंदर मिरर भी नहीं है और पेंटा प्रिज्म भी नहीं है। इसमें भी सेम तरीके से इमेज डेटा जो है वो सेंसर कैप्चर करता है और उसके बाद में यहाँ पे वो मेमोरी कार्ड के अंदर आपका डेटा सेव हो जाता है। मिररलेस कैमरास के अंदर और एक जो चीज़ है, जो ये जो LCD स्क्रीन है, आपको अगर व्यू फाइंडर नहीं यूज़ करना है तो आप LCD स्क्रीन के माध्यम से भी आप फोटोज़ बड़े अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। और इनका जो फोकसिंग स्पीड है वो जनरली काफ़ी फास्ट होता है DSLR कैमरा से। एक थर्ड टाइप कैमरा के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कैमरास है वो है आज के तारीख में सेलफोन कैमरास। सेलफोन कैमरास जो है वो जैसे इनिशियली जैसे जो क्वालिटी वो सेलफोन कैमरास देते थे और जैसे जैसे फ़ोन का क्वालिटी और फ़ोन का कॉस्ट फैक्टर बढ़ते गया वैसे वैसे आपका जो इमेज क्वालिटी जो सेलफोन कैमरास देता है वो भी बढ़ता गया। ये सेलफोन कैमरास भी इतना एडवांस हुआ है कि उसके अंदर कई सारे जैसे लेंसेज वेंसेज वगैरह पीछे आता है। जैसे कि ये जो आईफोन का कैमरा है इसके पीछे यहाँ पे काफ़ी सारे लेंसेज आपको दिखाई देता है। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दीज लेंसेज और सारे कुछ, इसका जो क्वालिटी है वो जो है अपना जो मिररलेस कैमरा या DSLR के साथ हम मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेंसर साइज जो है इसका छोटा होता है और DSLRs और मिररलेस कैमरास में सेंसर साइज काफ़ी बड़ा होता है और जो इमेज जो रिकॉर्ड होता है उसका क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन होता है। तो फिर आपको सेलफोन कैमरा यूज़ करना चाहिए या DSLR यूज़ करना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा, या फिर मिररलेस यूज़ करना चाहिए। देखिए ये आपका यूज़ के हिसाब से है। अगर आप फैमिली पिक्चर्स वगैरह निकालते हैं और वेकेशन में जाते हो तो ये जो सेलफोन कैमरा है वो सबसे बेहतरीन होता है आपको, क्योंकि आपका पोर्टेबिलिटी फैक्टर आता है। सबसे पहले तो आप आराम से इसको पॉकेट में डाल के आप लेके जा सकते हैं। अगर आप इसको लेके जाएंगे तो आपको ये खुद कैरी करना पड़ेगा, आपका बीवी या बच्चा ये इसको कैरी नहीं करेगा, यानी कि एक एडिशनल हेडेक हो जाता है। उसके अलावा एक्सेसिबिलिटी फैक्टर होता है, यानी कि आपको जब चाहिए आप जेब में हाथ डाले, कैमरा निकाला और आपने फोटो निकाल लिया। ये जो एक्सेसिबिलिटी है ये ना मिररलेस कैमरा को है ना ये DSLR कैमरा को है। तीसरा फैक्टर है कनेक्टिविटी, यानी कि आपने एक फ़ोटो निकाल लिया, झट से आपने उसको इंस्टाग्राम में अपलोड कर लिया, आपने फेसबुक में शेयर कर लिया, कई ईमेल कर लिया, कुछ भी आप कर सकते हो क्योंकि आपका फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑलरेडी होता है। चौथा फैक्टर एडिट ऑन द गो, यानी कि आपको कहीं पे भी आप जाते जाते बस में बैठे हो, एक फ़ोटो निकाल लिया, आपके पास ऐप है, फोटो एडिटिंग ऐप आप यूज़ कर सकते हो और आप उसको एडिट करके इमीडिएटली आप उसको कहीं भी सेंड कर सकते हो। जबकि DSLR में क्या होगा, आपको लेके जाना पड़ेगा, मेमोरी कार्ड लेके जाके लैपटॉप में डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर कोई ऐप आपको ओपन करके आपको एडिट करना पड़ेगा, जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। यहाँ पे आप ये जो काम है ये झट से कर सकते हैं। कुछ मिररलेस कैमराज में आजकल जो है उनका जो जैसे कि सोनी अगर आप यूज़ करते हैं या कैनन यूज़ करते हैं तो उनका जो ऐप है अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करते हैं तो डायरेक्टली वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके आप अपने
पिक्चर्स इमीडिएटली अपने फ़ोन में शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो जो स्पीड है वो सेलफोन पे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने फ़ोटो निकाल लिया और आप इमीडिएटली आप उसको अपने गैलरी से डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। अब हम बात करेंगे सेलफोन कैमरास के डिसएडवांटेज के बारे में। जो सेलफोन का है उनका सेंसर साइज का है। हमेशा जितना भी अच्छा सेलफोन क्यों ना हो, लेकिन उसका जो सेंसर साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, उसके वजह से इमेज क्वालिटी जो है वो काफ़ी खराब रहता है कंपेयर टू योर मिररलेस कैमरा। तीसरा फैक्टर है बैटरी ड्रेन, यानी कि अगर आप अपना फ़ोन लेके आप बाहर जाओगे और आप फोटो खींचते रहोगे, वीडियो निकालते रहोगे, तो आपका बैटरी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। लास्ट फैक्टर है प्रोफेशनल लिमिटेशन, यानी कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन का से फ़ोटो निकालते हो तो आप उसको प्रोफेशनली कहीं नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपको समझो आपने एक फ़ोटो निकाला है और उसको आपको अगर एनलार्ज करके कोई फ्लेक्स बनाना है या फिर कोई होर्डिंग बनाना है, तो आप उससे नहीं बना सकते। तो उसके लिए आपको DSLR या मिररलेस कैमरास जिसका हाई मेगापिक्सल वाला कैमरा ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके अलावा जनरली होम यूज़ और कंज्यूमर यूज़ के लिए जो है अपना सेल फोन कैमरास ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल यूज़ अगर आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको DSLR या मिररलेस कैमरा यूज़ करना पड़ेगा। आपको एक अच्छी प्रोफेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलने के लिए आपको ये जो कैमरास है यही यूज़ करना पड़ेगा।